हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और बच्चों, मैं एक चीज़ आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप उसको समझने की ज़्यादा कोशिश करिए, रटने की आप कोशिश बाद में करिएगा। अगर आपने एक बार ये सारी चीज़ें समझ ली तो ये आगे की आपकी जो भी आपको पढ़ाई करना है, चाहे आपको बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करनी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी करनी है, बैचलर इन फार्मेसी करनी है, या आपको एमबीबीएस का कोर्स करना है, अगर ये चीजें आपने समझ ली तो फिर ये आगे आपके पूरे जिंदगी के लिए काम आएंगे। जैसे मैथ्स में होता है कि आप चीजों को रटने से ज्यादा अच्छा होता है कि आप उसको एक बार समझ लीजिए तो बड़ी आसानी से आप मैथ्स के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट होता है, अगर आप इतने इसको समझ लिया तो फिर ये आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और आपको हर एक चीजों को समझने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो मेरे YouTube फ्रेंड्स, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नवनीत बायोलॉजी क्लासेस में। और फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना ना भूलें ताकि उन तक भी सही जानकारी सही समय से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेन दो पार्ट्स में बांटा गया है। इसमें जो पहला पार्ट होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और दूसरा जो पार्ट होता है वो एसेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है उसमें मेनली ओवरी होती है, तो जितनी भी लेडीज होती हैं उनके अंदर एक पेयर ओवरी का पाया जाता है, यानी दो ओवरी पाई जाती है। एक पाई जाती है लेफ्ट हैंड साइड में और एक पाई जाती है राइट हैंड साइड में। ओवरी का काम क्या होता है? तो ओवरी जो होती है वो अंडा रिलीज करती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एग। ओवरी के दो मेन काम होते हैं इसमें। पहला जो मेन काम होता है वो होता है एग बनाना और एग को रिलीज करना, यानी कि अंडा बनाना और अंडा को रिलीज करना। दूसरा इसका जो मेन काम होता है हार्मोन रिलीज करना। तो महिलाओं के अंदर दो हार्मोन ये रिलीज करती है, एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। अब बात कर लेते हैं अंडे की। तो महीने में महिलाओं के अंदर जो है एक अंडा बनता है। हो सकता हो ये अंडा राइट वाली ओवरी से बने या हो सकता हो ये अंडा लेफ्ट वाली ओवरी से बने। जहां पर महिलाओं के अंदर महीने में केवल एक अंडा बनता है, अगर वहीं पुरुषों की बात कर ले तो पुरुषों में हर सेकेंड जो है 1500 स्पर्म बनते हैं। और अगर पर डे की बात करें तो इनकी संख्या लाखों में होती है। तो सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस होता है। अब हार्मोन की बात कर लें तो ओवरी जो है एस्ट्रोजन रिलीज करती है और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है। एस्ट्रोजन का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो महिलाओं के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, जब प्यूबर्टी की स्टेज उनकी आती है तो सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट होने लगते हैं, तो एस्ट्रोजन जो है उसको सपोर्ट करता है। एस्ट्रोजन का एक और बड़ा काम होता है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको रेगुलेट करता है कि वो सही से जो है हर महीने आए, ब्लीडिंग सही से हो, तो ये सारी चीजों को रेगुलेट करता है। जो ये ओवरी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करती है, तो प्रोजेस्टेरॉन का जो मेन काम होता है वो ये होता है, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। तो अब ये हो गया बात प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। अब एसेसरी सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं। एसेसरी सेक्स ऑर्गन के दो मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है इंटरनल जेनिटेलिया, या आप इसको इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह सकते हैं, और दूसरा होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको आप एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के भी सब पार्ट होते हैं। इसमें जो पार्ट होता है वो होता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, ये तीन मेन पार्ट होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के लिए। वल्वा के ऊपर दो फोल्ड होते हैं और ये फोल्ड जो है वल्वा की बाउंड्री बनाते हैं और ये मेजर पार्ट होता है इनका, इसलिए इसको कहते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के नीचे ही दूसरे दो फोल्ड पाए जाते हैं जिसको लेबिया माइनोरा कहते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एक जो और पार्ट होता है जिसको क्लिटोरिस बोलते हैं, तो इसके भी बहुत सारे यूज होते हैं और ये जो है सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है वल्वा का, और यहाँ पर बहुत सारी नर्व्स पाई जाती हैं और यहाँ पर टच करने से महिलाओं को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो क्लिटोरिस के जस्ट नीचे यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। अब ये यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होती है? इसका मतलब ये होता है मूत्र मार्ग।
तो महिलाएं जो है जब पेशाब करती हैं तो इसी जगह से, इसी यूरेथ्रल ओपनिंग से पेशाब बाहर आती है। और एक चीज आप ध्यान रखिए, महिलाओं में मूत्र मार्ग अलग होता है और जो उनका सेक्स करने वाला पार्ट है जिसको वजाइना कहते हैं, जहां पर पुरुष अपना पेनिस पेनिट्रेट करता है, अंदर डालता है, वो चीज अलग होती है, उसको वजाइना बोलते हैं। और वजाइना के जब अंदर वाला पार्ट देखेंगे तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है, जिसको मैं आगे बताऊंगा अभी। तो आप ये समझिए कि क्लिटोरिस के नीचे यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से महिलाओं का मूत्र बाहर आता है, और उसके नीचे जाके वजाइना होती है, और वजाइना के अंदर ही बाकी उसका सारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें केवल एक चीज और एक्स्ट्रा है जिसपे लिखा है हाइमेन। तो हाइमेन का हिंदी में मतलब होता है सील। तो सील को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में चलते हैं, तो मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको बता दूं कि जब महिलाएं बहुत छोटी उम्र की होती हैं तो महिलाओं के जो वल्वा वाले पार्ट में केवल यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। वजाइना जो है वो एक बहुत ही महीन सी, पतली सी मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है, और इसी को बोला जाता है हाइमेन या फिर सील। और जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती जाती है, ये जो सील होते हैं इसमें फिर एक छेद होता है, फिर इसमें दो छेद होते हैं, फिर कई सारे छेद हो जाते हैं, और 20-22 की उम्र आते आते ये पूरा हाइमेन पूरी तरह से फट जाता है, वजाइना पूरी तरह से दिखने लगती है। और हाइमेन को लेकर अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। चलिए अब इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि वजाइना से लेकर उसके अंदर का जो भी पार्ट होगा वो फीमेल का इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ले तो इसमें एक पेयर फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक फैलोपियन ट्यूब राइट हैंड साइड में पाई जाएगी, एक पाई जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में। राइट वाला जो फैलोपियन ट्यूब होगा वो राइट वाली ओवरी से अटैच होगा, और लेफ्ट वाली जो फैलोपियन ट्यूब होगा वो लेफ्ट वाली ओवरी से अटैच होगा। इसमें जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है यूटेरस, जिसको हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं। तीसरा पार्ट होता है सर्विक्स, जो कि गर्भाशय ग्रीवा इसको हिंदी में बोलते हैं। और चौथा पार्ट होता है वजाइना। वजाइना ही वो हिस्सा होता है जो लेडीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जहां पर पुरुष अपना जो पेनिस है उसको पेनिट्रेट करता है, और यहीं पर वो अपना शुक्राणु जो है उसको छोड़ता है। अब ये पूरे बच्चे बनने की प्रोसेस कैसे होती है, अगर मैं उसको आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताऊं तो सबसे पहले जब जो मेल और फीमेल इंटीमेट होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो जो स्पर्म होता है पुरुष वो महिला की वजाइना में छोड़ देता है। उसके बाद जो स्पर्म होते हैं वो सर्विक्स, जिसको हिंदी में गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं, वहां से होते हुए यूटेरस में पहुंच जाता है। यूटेरस में फिर क्योंकि बहुत सारे स्पर्म पुरुष छोड़ता है तो बहुत सारे स्पर्म राइट हैंड साइड वाली फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं, और बहुत सारे स्पर्म जो है वो लेफ्ट वाली फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। लेकिन वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि महीने में केवल एक ही अंडा जो है ओवरी बनाती है महिलाओं के अंदर, या तो वो लेफ्ट वाली ओवरी में अंडा बनाएगी या राइट वाली से ओवरी से अंडा बनाएगी। तो क्योंकि स्पर्म लेफ्ट वाली फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं और स्पर्म राइट वाली भी फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, तो अंडा बनने के बाद वो जब फैलोपियन ट्यूब में आता है, चाहे वो राइट वाले में आए या लेफ्ट वाले में आए, स्पर्म क्योंकि दोनों तरफ जाते हैं, तो उन लाखों स्पर्म में से कोई एक स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में ही अंडे से जाके मिल जाता है, और फिर वहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं निषेचन हो गया। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन जाता है, पर बच्चा जो है वो कभी भी फैलोपियन ट्यूब में डेवलप नहीं करता। एक बार जब स्पर्म और एग दोनों मिल जाते हैं तो उसके बाद मिलने के बाद ये धीरे धीरे सरकते हुए गर्भाशय में आ जाते हैं, यूटेरस में आ जाते हैं। यूटेरस की जो अंदर वाली वॉल होती है, जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वहीं पर जाकर ये चिपक जाते हैं, और जब ये वहां पर चिपक जाते हैं तो फिर वहीं पर जो है बच्चे का विकास होता है 9 महीने तक। और बच्चे की विकास के लिए जो भी चीजें बच्चे को चाहिए वो सारी चीजें इसी गर्भाशय में उसको मिलती हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। कभी कभी कुछ महिलाओं में जब निषेचन वाली प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो जाती है, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन होने के बाद जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट जो है सरकते हुए
गर्भाशय में नहीं आता, बल्कि ये अपनी डेवलपमेंट फैलोपियन ट्यूब में ही करने लगता है। तो इस चीज को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अगर आपको जानना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर जब भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस होता है तो उसमें बच्चा कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा। फैलोपियन ट्यूब में इतना स्पेस ही नहीं होता कि उसमें बच्चा जो है बड़ा हो सके। इसलिए हमेशा ये जरूरी होता है कि निषेचन के बाद जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट सरकते हुए गर्भाशय में आ जाए, गर्भाशय की जो अंदर वाली वॉल है उससे चिपक जाए, वहीं उसका डेवलपमेंट हो। अब आपको समझ में आ गया होगा वजाइना का क्या काम होता है। तो वजाइना का जो मेन काम होता है वो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये जो है स्पर्म को रिसीव करता है। उसके बाद सर्विक्स का क्या होता है, स्पर्म को सर्विक्स के ही रास्ते जो है ये यूटेरस में पहुंचता है। यूटेरस में क्या काम होता है, यूटेरस में ही जो है जाइगोट बनने के बाद यहीं पर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद आता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ही हमेशा निषेचन होता है, चाहे वो राइट वाले में निषेचन हो या लेफ्ट वाले में निषेचन हो। अब यूटेरस यानी गर्भाशय की भी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो गर्भाशय के मेनली 3 पार्ट होते हैं। उसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फंडस। फंडस किसको कहते हैं, जो भी फैलोपियन ट्यूब होती है दोनों आपस में आके यूटेरस के अंदर जो मिलती है उसके ऊपर वाले पार्ट को फंडस बोलते हैं। उसके बाद यूटेरस का जो दूसरा पार्ट होता है उसको बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी कौन सा पार्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब यूटेरस के अंदर जहां मिलती हैं उसके नीचे से लेके सर्विक्स के ऊपर तक के भाग को बॉडी बोलते हैं। उसके बाद सर्विक्स वाला जो पार्ट होता है उसको सर्विक्स बोला जाता है। यूटेरस की वॉल के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इनका भी बहुत ज्यादा रोल होता है। वॉल जो होती है वो 3 होती है यूटेरस में। तो जब सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके ऊपर जो लेयर होती है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो सबसे यूटेरस का सबसे बाहरी वाला लेयर होती है उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम का बहुत ज्यादा रोल होता है। एंडोमेट्रियम क्या है कि अगर प्रेगनेंसी ठहर गई तो प्रेगनेंसी ठहरने के बाद इसी एंडोमेट्रियम से आके जाइगोट चिपकता है, यहीं पर धीरे धीरे फिर बच्चा बनता है, बच्चे के सारे अंग बनते हैं, बच्चे का विकास होता है 9 महीने तक। तो एंडोमेट्रियम का ये काम होता है। अब सपोज करिए कि प्रेगनेंसी नहीं है, तो प्रेगनेंसी जब नहीं होती तो एंडोमेट्रियम हर महीने बनता है और हर महीने ये सेट्स हो जाता है, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं झड़ जाता है। जो एंडोमेट्रियम जब झड़ जाता है, सेट हो जाता है, या आप इसको कहिए ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो ही जो है ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग क्यों होती है, ये एंडोमेट्रियम जब सेट हो जाता है तो फिर ये झड़ने के बाद ब्लड के रूप में बाहर आता है, इसीलिए इसको पीरियड्स भी बोला जाता है। लेकिन जब भी प्रेगनेंसी हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगा, तब ये नहीं झड़ेगा, इसीलिए उसमें पीरियड नहीं आता है। अब एंडोमेट्रियम के ऊपर वाली जो वाल होती है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। मायोमेट्रियम का मेन काम क्या होता है, इसमें मेनली मसल्स होती है, तो ये सपोर्ट करती है एंडोमेट्रियम को। और उसके ऊपर पेरीमेट्रियम होता है। तो पेरीमेट्रियम क्या होता है, ये भाई पूरे यूटेरस की रक्षा करता है। पेरीमेट्रियम जो होता है ये कवच की तरह काम करता है, क्योंकि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके आगे जो है यानी पोस्टीरियर एंड पे यूरिनरी सिस्टम चलता है, और उसके जो पीछे यानी एंटीरियर वाले एंड पर कोलन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट होता है। उसी के बीच में ये सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट होता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन की बात कर ले तो फंक्शन में क्या क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, रिसीविंग ऑफ स्पर्म, फर्टिलाइजेशन एंड फीटल ग्रोथ, इम्प्लांट, चाइल्ड बर्थ, और चाइल्ड बर्थ के बाद में क्या होगा, लैक्टेशन। तो ये सारे जो है ये फंक्शन होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आगे मैं फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी लेकर डिटेल में बात करूंगा और कोशिश करूंगा आसान से आसान भाषा में आपको इसको समझाने की। तो फ्रेंड, आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।